जब भी एक नया बिजनेस आप स्टार्ट करो तो ये स्टार्ट करने से पहले आप ये ज़रूर सोच लो कि भी इनमें वो कौन सी खास बातें हैं जिनको मुझे गौर करना चाहिए और जिनको मुझे देखना चाहिए। और इन्हीं बातों के वजह से कई बार आप अपने बिजनेस में फेल होते हो। वैसे 10 पॉइंट है जो आपको देखने चाहिए। अगर इन सारे 10 पॉइंट को आप देख लोगे, समझ लोगे, तो भाई आप नए स्टार्ट होने वाले बिजनेस में फेल नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। इसमें मैंने पार्ट 1 बनाया है। इनकी जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये वीडियो देखने से बाद उन वीडियो को ज़रूर देखना। आज हम पार्ट 2 में इस वीडियो में कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले 5 पॉइंट की चर्चा मैंने कर ली है, अब दूसरे 5 पॉइंट की चर्चा मैं आज की वीडियो में करूंगा। तो प्रणाम मेरे प्यारे पृथ्वीवासी, मेरा नाम है परखा। तो आज मैं आपको बिजनेस फेल होने के और जो 5 कारण हैं वो आपको दिखाऊंगा। इसमें देखिए, सबसे पहला रीज़न है कस्टमर से आप कैसे बात करते हो। यानी कि आपका जो कस्टमर है, जो आपके शॉप पर आया है, आप इनके साथ कैसा व्यवहार करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको मेरा एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं अपने शहर में जा रहा था तो मेरी बाइक में पंचर हो गया था। तो भाई मैं एक पंचर वाले के पास गया। वैसे मैंने देखा वहाँ 3-4 पंचर वाले हैं, मगर बाकी सभी लोगों के पास बाइकें खड़ी थी। एक पंचर वाला ऐसा था, इनके पास कोई नहीं था, वो बस ऐसे ही खाली बैठा था। तो मैंने सोचा कि चलो इनके पास मैं चला जाता हूँ, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। वैसे मुझे थोड़ा डाउट तो हुआ था कि ये खाली क्यों बैठा है। तो मैं गया भाई इनके पास, मैंने इनसे बोला कि भाई मैं पिछले वाले टायर में जो है वो पंचर है, आप पंचर ठीक कर लो। तो इन्होंने टायर खोला और बोला कि भाई आपकी जो ट्यूब है वो बहुत ही ख़राब है, अब ये काम की नहीं है, ये टूट गई है, आपको नई ट्यूब लेनी पड़ेगी। तो मैंने बोला ठीक है भाई, नई ट्यूब दे दो, आपके पास कौन सी ट्यूब है दिखाओ ज़रा। उन्होंने मेरे को एक लोकल ट्यूब दिखाई जो शायद 150 रुपये के आसपास होलसेल के रेट की होगी। इन्होंने बोला कि ये जो ट्यूब है इनकी 300 रुपये रेट है, मैं इनको फिटिंग करने का कोई चार्ज नहीं लूँगा और आपको डलवा दूंगा अपने बाइक में। मगर मैंने बोला कि भाई ये जो ट्यूब है तुम्हारी ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये लोकल है और इनकी क्वालिटी भी बिल्कुल सही नहीं है। चाहे लोकल हो या ब्रांडेड हो, मगर क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। इनकी क्वालिटी में कोई भी दम नहीं है, मुझे ये ट्यूब नहीं चाहिए, आप कोई और अच्छी क्वालिटी की ट्यूब मेरे को दे। तो इन्होंने बोला कि नहीं भैया, ये ट्यूब बहुत बढ़िया है और आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो पिछले कई सालों से ये ट्यूब का यूज़ कर रहा हूँ, मेरी तरफ से आपको गारंटी है, ट्यूब बेस्ट है, ये है वही। इन्होंने बहुत कुछ बोला, मगर मैंने इनकी बात भाई नहीं मानी। नहीं, आपकी ट्यूब ठीक नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा आपके पास कोई ब्रांडेड या कोई अच्छी ट्यूब है तो बोलो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे पास कोई ब्रांडेड ट्यूब नहीं है। तो ठीक है, मैं पास वाले दुकान में गया और वहाँ से MRF की ट्यूब मिल रही थी, तो MRF की ट्यूब लेके मैं आया। अब MRF की ट्यूब की जो वहाँ प्राइस है वो 300 रुपये थी, वो मैं लेके यहाँ पर आया और इनको बोला कि भाई भैया लो, मैं MRF की ट्यूब लेके आया हूँ, आप मेरे बाइक में लगा दो। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं लगा तो दूंगा, मगर आपको 50 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेगी फिटिंग करने का। ठीक है भाई, दे दूंगा, आप ले लूँगा। तो इन्होंने वो 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए, 300 मैंने ट्यूब के दिए थे, मेरे को 350 रुपये हो गए। बाइक में इन्होंने जो है वो ट्यूब लगा दी। मगर इनके बीच में इन्होंने मेरे को बोला कि मान लीजिए कि शहर हैं, आपको मिल गई ट्यूब, अगर आप गाँव में होते तो क्या करते, आप ये मेरे वाले ट्यूब का यूज़ करते ही। मान लीजिए आपको कहीं पर ट्यूब ही ना मिली तो आप क्या करते, तो आपको ये ट्यूब को चलाना पड़ेगा। और इन्होंने ऐसा कुछ बोलना शुरू कर दिया जो एक दुकानदार को अपने कस्टमर के सामने बोलना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मैंने इनसे बोला कि भाई मैं कस्टमर हूं, तुम्हारे पास आया हूं और वैसे तुम खाली बैठे थे, तभी मुझे शक था कि तुम खाली क्यों बैठे हो, क्योंकि तुम्हारे तेवर ठीक नहीं है, तुम कस्टमर से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, तुम बिजनेस में ज़्यादा दिन नहीं चलोगे। फिर उनको थोड़ा समझ आई तो बोला कि नहीं सब ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। क्या ऐसे ही बोल रहा, तुम गुस्से हो गए और गुस्से में तुम कस्टमर से बात कर रहे हो। फिर भाई मैंने वहाँ से ट्यूब इनको फिट करवाई, अपने घर पर मैं चला गया। मगर एक बात है, अब जब दूसरी बार मेरा बाइक का कोई टायर का पंचर होगा तो मैं इनके पास नहीं जाऊँगा। या दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं किसी और के साथ होगा और इनको भी अगर ज़रूरत पड़ेगी अपने गाड़ी में पंचर करवाने की, और वो दुकान वाला अगर मेरे को दिखेगा तो मैं इनको मना करूंगा कि यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि ये इनका कस्टमर से बात करने का जो तरीका है वही बिल्कुल गलत था। इसलिए वो बैठा था, इनके पास कोई नहीं आ रहा था और ये दुकान ज़्यादा दिन चलेगी भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चला पाएगा। तो आपको ये देखना है कि जब आपने अपनी कोई शॉप स्टार्ट की थी और आपने अपने पास जो कस्टमर आ रहे थे,
क्या आप उनसे ठीक से बात कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे? आप इनमें तो फेल नहीं हो गए। अगर आप अपने कस्टमर से ठीक से बात ही नहीं कर पा रहे हो, अपने कस्टमर को ठीक से समझ नहीं रहे हो, आप इनको सर्विस ठीक से दे नहीं रहे हो, आप इनके सामने ठीक से भाषा में बात नहीं कर रहे हो, तो भाई आपका बिजनेस में फेल होना तय ही है। आज नहीं फेल हो जाओगे तो 2-4 दिन या 2-4 साल बाद में हो जाओगे, मगर हो जाओगे पक्की बात है। तो आपको ये देखना है कि आप अपने कस्टमर से कैसे बात करते थे। दूसरी हम बात यहाँ ये भी कर लेते हैं कि भी आप अपनी जो प्रोडक्ट, मान लीजिए होलसेल का काम कर रहे हो और आप रिटेलर को माल बेच रहे हो, तो आप अपनी जो प्रोडक्ट है इनको कैसे सेल कर रहे हो, यानी कि आपका जो मार्केटिंग करने का तरीका है वो कैसा है, वैसे प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाता है, उन पर मैंने 2 बेहतरीन वीडियो बनाई हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूंगा। दोनों की आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप इन वीडियो को ज़रूर देखना। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको इनको पहले तो कम से कम उतना प्रेजेंट तो करना ही चाहिए जितनी आपकी प्रोडक्ट है। अब मुझे जब टाइल्स की ज़रूरत थी तो मैं एक शॉप में गया था, तो उन्होंने बोला कि भाई आपको टाइल्स चाहिए तो ये जो डेमो में रखा है इन्होंने, तो वो देख लो, ठीक ठीक वैसे ही टाइल्स आपको मिलेगी। तो मैंने डेमो में देखा, तो डेमो में जो टाइल्स थी उसमें क्या था, वो थोड़ी मतलब जो रिजेक्ट टाइल्स होती है ना, थोड़ी टेढ़ी इस टाइप की टाइल्स वहाँ पर थी। जो रिजेक्ट होगी तो इन्होंने सोचा कि चलो डेमो में इनको रख देते हैं दिखने के लिए, तो थोड़ी वो टेढ़ी थी। तो मैंने इनसे बोला कि भाई ये टाइल्स तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो थोड़ी टेढ़ी है यार, वैसे ये तो ठीक टाइल्स नहीं होती, तो रिजेक्ट माल है। उसने बोला नहीं साहब, ये ऐसी है, मगर आपको जो मिलेगी वो तो बिल्कुल सही मिलेगी। तो और उन्होंने जो मेरे को दी वो बिल्कुल सही थी, इसमें कोई टेढ़ी टाइल्स नहीं थी। तो मैंने इनसे बोला कि भाई अगर तुम कस्टमर को जो दिखा रहे हो अपना जो सैंपल पीस, वो तुम क्यों टेढ़ा दिखा रहे हो और बाद में अच्छी दे रहे हो? तो ये जो कस्टमर को अपना जो प्रोडक्ट के बारे में जो बता रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। मैंने इनसे बोला कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आप अपने कुछ पैसों के लिए सोच रहे हो कि भाई नया टाइल्स कौन वहाँ पर लगाए, और ये जो वैसे ही रिजेक्ट माल है वहाँ पड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा, मगर ये अच्छा नहीं है। आपकी टाइल्स जिस टाइप की है उसी टाइप की टाइल्स को आपको डिस्प्ले करना चाहिए। इन्होंने डिस्प्ले में ऐसी टाइल्स रखी थी, तो फिर उन्होंने मेरी बात को मान लिया, शायद पता नहीं क्यों मान लिया, और इन्होंने वो टाइल्स निकाल दी और नई टाइल्स वहाँ पर डाल दी। और जब भाई मैं कोई 1 आध महीने के बाद फिर से इनकी दुकान में गया, तो उसने बोला कि आपने साहब बोला तो मेरा का तो बहुत फ़ायदा हुआ, पहले बहुत ज़्यादा कस्टमर चले जाते थे, अब जो है वो जो कस्टमर टाइल्स देखते हैं तो ज़्यादा कस्टमर मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि पहले इनको वो टाइल्स टेढ़ी दिख रही थी, तो कस्टमर सोचते थे कि भाई इनके पास और जो टाइल्स हैं वो भी ऐसी टेढ़ी ही होगी, तो इस टाइप से कस्टमर चले जाते थे। मगर यहाँ अब इनको पता है कि जो टाइल्स दिख रही है उसी टाइप्स की टाइल्स आपको मिलेगी। मेरा कहने का मतलब ये है, ये ज़्यादातर दुकानदार ऐसा करते हैं, कहने का मतलब ये है कि आपके पास जिस टाइप की प्रोडक्ट हैं आपको उनको कम से कम ज़्यादा ना बताओ तो उतना तो बताओ जो है आपकी प्रोडक्ट में। आपकी प्रोडक्ट में जितना दम है, आपकी प्रोडक्ट में जितनी क्वालिटी है, उतनी आपको कम से कम अपने कस्टमर को ज़रूर बतानी चाहिए। अगर ज़्यादा ना बताओ तो इतना तो बताना ही चाहिए। तो आप ये सोचो कि आप अपने कस्टमर से अपनी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो आप कैसे प्रेजेंट करते थे? क्या पूरी तरह से प्रेजेंट कर पाते थे या नहीं कर पाते थे? या कस्टमर आता था, आप बस दुकान में बैठे रहते थे, बोलो भैया क्या चाहिए, उसने बोला कि ये चाहिए, नहीं है तो चला गया वो। ऐसा नहीं होता है भाई। कस्टमर बोलेगा मुझे ये चाहिए, तो आप बोलो कि ये नहीं चाहिए, ठीक है चलो वो तो नहीं है हमारे पास, मगर ये हैं, ये ब्रांड नहीं है मगर ये ब्रांड है, ये भी ऐसी ही या इनसे भी अच्छी है। आप थोड़ा अपना मेहनत करो, हो सके वो दूसरी प्रोडक्ट खरीद ले। अगर आप कुछ करोगे नहीं, अपनी दुकान में बस ऐसे ही लेट के बैठे रहोगे, बैठे बैठे यूट्यूब देखोगे, तो भाई बिजनेस कैसे चलेगा? आप फेल ही हो जाओगे। तो ऐसा आपने किया है या नहीं किया है? नहीं किया है, अच्छी बात है। किया है तो आगे आने वाले जो बिजनेस नया स्टार्ट करोगे इनमें आपको ऐसा नहीं करना है। तीसरा हमारा पॉइंट ये है कि जब भी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इनके ज़रूरी जो मशीनरी, जो भी चीज़ें चाहिए, गोडाउन, वो सब आपके पास है या नहीं है। देखिए कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो आपने खरीद ली, वैसे हमने ज़्यादा खरीद ली और 2 महीने 3 महीने 6 महीने के स्टॉक के लिए। अब इनको 6 महीने के लिए अगर आपको स्टॉक करना है तो स्टॉक करने की जो फैसिलिटी है वो आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो माल बेकार हो जाएगा और आप दिवालिया हो जाओगे। तो ये आपको सबसे पहले सोचना है कि जो भी प्रोडक्ट मेरे पास हैं इनको स्टॉक रखने के लिए
या इनको सही तरीके से रखने के लिए इनको जो जो चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए, वो फैसिलिटी मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। अब मान लीजिए अगर आप नर्सरी का सोचते हो कि मुझे नर्सरी का बिजनेस करना है, जो पौधे आप मंगवाओगे तो पौधे को तो रोज़ पानी चाहिए। पौधे जब सीजन ख़त्म हो जाएगी तो नेक्स्ट सीजन के लिए पौधे को आपको रखना है, तो इनको रखने के लिए भी आपको उनका नेट हाउस वगैरह सब कुछ चाहिए। तो वो सुविधा आपके पास है, अगर नहीं है तो आपको इन बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, अगर है तभी आपको इन बिजनेस में जाना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं, शुरू बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, फिर पता लगता है ओ इनमें तो ये भी चाहिए, इनमें तो वो भी चाहिए, फिर वो बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तो वो आपको सबसे पहले देखना ज़रूरी है। क्या पुराने बिजनेस में ये आपने देखा था या नहीं देखा था, आप ज़रूर सोचो। हमारा तीसरा पॉइंट है टेक्निकल अपडेट, या ऐसा कहे कि टेक्निकल बदलाव, या ऐसा कहे कि आप अपने बिजनेस में कितना चेंजेस ला रहे हो। देखिए यहाँ भाई ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बड़ी सी बड़ी कंपनियां फेल हो जाती हैं। अब देखो नोकिया, क्या हुआ, पहले नोकिया के बिल्कुल सिंपल फ़ोन चल रहे थे और पता नहीं कौन से अचानक एंड्रॉइड ने एंट्री मार दी, तो नोकिया ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। अब जब नोकिया ने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया, सारी कंपनियों ने किया, लोगों ने भी एंड्रॉइड को एक्सेप्ट किया, नोकिया ने नहीं किया। आज नोकिया मोबाइल के पूरे प्लेटफॉर्म से करीब करीब गायब की तैयारी में है। HMT है, इनको भी ऐसा ही हुआ। कोडाक हैं, बहुत बढ़िया कंपनी चल रही थी, मगर जब डिजिटल कैमरा का स्टार्ट हुआ तो वो इनमें इतना सफल नहीं हो पाया। तो आपको जब आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो इनमें आपको टेक्नोलॉजी में अपडेट रहना चाहिए। जब भी नई नई कोई टेक्नोलॉजी आती है तो आपको भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए, अपने शॉप में प्रोडक्ट को नए नए लाना चाहिए, या अपना मैन्युफैक्चर बिजनेस है तो इनमें भी आपको चेंजेस करने चाहिए। वैसे अगर हम पावर बैंक की बात करें तो पावर बैंक मैन्युफैक्चर में क्या है कि पहले जो है वो लिथियम आयन सेल थे, इनसे चलती थी। अब उस टाइप के सेल की पावर बैंक मार्केट में आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि अब इसमें लिथियम पॉलीमर बैटरियां आ गई हैं। तो अब अगर आप पावर बैंक का बिजनेस अब स्टार्ट करोगे तो आपको लिथियम पॉलीमर से स्टार्ट करना होगा और वो बेहतर रहेगा। तो जब भी टेक्नोलॉजी नई नई आती है, बिजनेस में चेंजेस आता है, तो आपको करते रहना चाहिए। अगर आप इसमें नहीं करोगे तो दूसरे लोगों से पीछे रह जाओगे, तो भी आपको बिजनेस में फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन का ज़माना है भाई, तो अगर आप ऑफलाइन बिजनेस तो कर ही रहे हो तो साथ में आपको ऑनलाइन में भी जाना चाहिए, अपनी वेबसाइट वगैरह बनवानी चाहिए। वैसे ऑनलाइन बिजनेस के लिए मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाई है, इनकी भी आपको मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप इनको भी देख सकते हो। तो ये आपको देखना है कि आप अपने बिजनेस में बदलाव करते थे या नहीं करते थे, का इनकी वजह से आप फेल हो गए नहीं हो गए, वो भी आपको आज देखना है। अब ऑनलाइन की बात चल रही है तो चौथा पॉइंट हमारा ऑनलाइन पर ही है, और वो है ऑनलाइन का भूत। देखिए भाई, जब भी आप अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो और आप ये सोचते हो कि भी मैं तो अमेजन में अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूंगा, फ्लिपकार्ट में लिस्ट कर दूंगा, या कोई और साइट है इन पर लिस्ट कर दूंगा और घर पर बैठे बैठे ऑनलाइन बस माल बेचूंगा और पैसे कमा लूंगा। अगर इतना सोचकर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपके फेल होने के चांस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऑनलाइन में ये ई कॉमर्शियल कंपनियों में आपको भाई लिस्टिंग करना तो आसान है, मगर वहाँ प्रोडक्ट बेचना उतना ही मुश्किल है जितना ऑफलाइन में है, शायद इनसे भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ भी बहुत कंपटीशन है। आप पहले नहीं हो, आपके जैसे सैकड़ों हजारों सेलर हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप जैसे वहाँ पर जाओगे और तुरंत आप सफल हो जाओगे, आपकी प्रोडक्ट धड़ धड़ ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, आप इनको बहुत बिकोगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी ये जो कंपनियाँ हैं वो भी 30, 35, 40% तक आपके पास से जो है वो अपना कमीशन ले लेती हैं, तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो बहुत कम होगा। दूसरा, इसमें भी कई प्रोडक्ट जो है वो आपको रिटर्न भी आती हैं, तो इनका भी सारा खर्चा जो है वो आप पर लगता है, तो ये भी इतना ईजी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये ऑनलाइन का भूत आप पर अगर सवार है और आप बिजनेस में कूद जाते हो तो भाई आपका बिजनेस में फेल होना ज़्यादा है। तो आपको सबसे पहले बिजनेस को ऑफलाइन स्टार्ट करना चाहिए, ऑफलाइन अपना अच्छा खासा बिजनेस चलाना चाहिए, फिर बाद में आप ऑनलाइन जा सकते हो। मैं ऑनलाइन के विरुद्ध में नहीं हूं, मगर आपको पहले ऑफलाइन बिजनेस करना चाहिए, फिर बाद में ऑनलाइन जाना चाहिए। हमारा पांचवा और अंतिम जो पॉइंट है वो है टाइम। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
जब भी आप अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, अब मान लीजिए आपको नहीं बैठना है, आप किसी अपने पार्टनर को बिठाते हो या अपने स्टाफ के पास से काम लेते हो, तो आप अपने बिजनेस में कितना टाइम देते हो? आप केवल स्टाफ को बिठा दिया और आप अपना काम करने लगे कि स्टाफ वाले हैं काम करते जाएंगे, या पार्टनर हैं वो काम करेगा और हम बैठे बैठे इनमें से पैसे कमाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता है, यहाँ आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपकी शॉप पार्टनरशिप में है तो भी आपको हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, हो सके तो दिन में एक बार आपको इनके ज़रूर विजिट करनी है और आपको देखना है कि ये काम कैसा चल रहा है। क्योंकि जबकि सभी पार्टनर ऐसा नहीं होता है, मगर कुछ पार्टनर कैसा होता है, देखिए वो क्या करेंगे। मान लीजिए इन्होंने 10 करोड़ का टर्नओवर किया पूरी साल में, अब 10 करोड़ में से वो 5 करोड़ अपने आपको दिखाएगा कि भी मैंने 5 करोड़ का बिजनेस किया, बाकी जो 5 करोड़ का बिजनेस है वो आपको दिखाएगा ही नहीं। तो इनमें से आप क्या प्रॉफिट लोगे? क्योंकि आपको तो वही मानना है जो वो दिखाएगा, वो जितना बिजनेस आपको दिखाएगा उतना बिजनेस का प्रॉफिट वो आपको मिलेगा। तो ये कुछ पार्टनर ऐसा करते हैं, तो आपको ये देखना है कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा है। और अगर आप स्टाफ के पास से काम करवा रहे हो, कोई दूसरे लोगों के पास से, तो भी वहाँ आपको टाइम देना है, क्योंकि बिना टाइम बिजनेस में आप सफल नहीं हो पाओगे। देखिए भाई, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो कोई दूसरी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो सुबह 8 बजे अपना टिफिन लेकर निकल जाते हैं, पूरे दिन कंपनी में काम करते हैं। मगर कुछ दिन काम करने के बाद इनको लगता है कि अब मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपने खुद के बिजनेस में तो 11 बजे 12 बजे जाते हैं। अब भाई सेठ लोग हैं, आएंगे आराम से, तो ऐसे नहीं चलेगा, फिर दिवालिया ही निकलेगा, फिर से आपको टिफिन हाथ में लेना पड़ेगा और 8 बजे किसी दूसरी कंपनी में नौकरी करनी पड़ेगी। तो भाई दूसरी कंपनी में आप जा रहे हो 8 बजे, तो अपना खुद का बिजनेस है तो सुबह 8 बजे अपने खुद के बिजनेस में भी जा सकते हो। तो आपको टाइम का ध्यान रखना है, आपको अपने बिजनेस में सफल होने के लिए पूरा का पूरा टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। और दूसरा, एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए सुनना भी जरूरी है, सुनने की आदत भी डालनी पड़ेगी। मैंने कई सारे इस टाइप के मोटिवेशन टाइप के वीडियो बनाए हैं, जो देखना होगा आपको देखिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि प्रॉपर बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। केवल YouTube में ऐसी वीडियो देखो कि रुपये की प्रोडक्ट 5 में कैसे बेचे, उसी टाइप की केवल वीडियो देख देख आप बिजनेसमैन नहीं बनोगे। प्रॉपर बिजनेस को सीखना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में सफल हो सकते हो। हम फिर मिलेंगे एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।